स्टार्ट करते हैं यार फाइबर से। देखो फाइबर सबसे पहले होती क्या है, फाइबर है क्या चीज़, वर्क किस तरह से कर सकते हो, इसके बारे में आज सारा कुछ बता दूंगा आपसे। अच्छा, सबसे पहले देखो कहीं पर भी काम करने के लिए हम कोई भी चीज़ इनकेस नॉर्मली हर बंदे ने दराज का नाम सुना होगा। हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होती है तो हम दराज की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट बाय करते हैं। अब दराज क्या है, एक ऑनलाइन मार्केट है, बट वो कोई भी आप फिजिकल प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस फिजिकल प्रोडक्ट की मार्केट होती है, यानी कि हर ऑनलाइन हर चीज़ की एक अलग मार्केट प्लेस होती है। इसी तरह से जिस तरह दराज जो है वो एक मार्केट है, दराज एक ऐसी मार्केट है जहाँ से आप फिजिकल प्रोडक्ट्स बाय करते हो। वहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि जिनके पास, अब मेरे पास इनके ये लैपटॉप है, मेरे पास बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स पड़े हुए हैं और मैं उन लैपटॉप्स को सेल करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, दराज की वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ पर एज ए सेलर अपने आप को रजिस्टर करता हूँ। वहाँ पर अपने लैपटॉप की तस्वीर लेके उसकी तमाम तर डिटेल्स लेके वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और लोग आते हैं, आके वो लैपटॉप देखते हैं, अगर उन्हें पसंद आता है वो वहाँ से बाय कर लेते हैं। अब इसी तरह से क्या होता है कि ये एक फिजिकल प्रोडक्ट की मार्केट प्लेस होती है। इसी तरह से क्या होता है कि सर्विसेज की भी एक मार्केट प्लेस होती है। अब सर्विसेज की मार्केट प्लेस क्या होता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप क्या करते हो कि अपनी सर्विसेज, जो काम आपको आता है, जो स्किल आपको आती है, आप वो स्किल वहाँ पर रजिस्टर करवाते हो कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आप वो काम रजिस्टर करवाते हो कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो क्या होता है, जिस बंदे को उस सर्विस की जरूरत होती है, जिस बंदे ने वो टास्क करवाना होता है, तो वो क्या करता है कि आपको कांटेक्ट करता है और फिर उसके बाद वो आपकी सर्विसेज को हायर करता है। अब ये फ्रीलांस मार्केट प्लेस का एक ओवरव्यू था। इस फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे इस तरह से वर्क होता है, ठीक है। अब फ्रीलांस मार्केट प्लेस दो तरह की होती है। एक कन्वेंशनल मार्केट प्लेसेस, कन्वेंशनल मार्केट प्लेसेस जिस तरह से अपवर्क होगी, guru.com होगी, ये कन्वेंशनल मार्केट प्लेसेस है। अब कन्वेंशनल मार्केट प्लेसेस ये होती हैं कि वहां पर उनका जो काम करने का तरीकाकार होता है वो ये होता है कि जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट वो क्या करता है कि वो अपनी जो ज़रूरतें होती हैं वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर देता है। वो कहता है कि यार मैंने ये काम करवाना है, ये मेरा बजट है और इतने दिन के अंदर अंदर मैंने ये काम करवाना है। और फिर क्या होता है, फ्रीलांसर जो वो काम कर सकते हैं वो उस पर बिडिंग करते हैं, यानी बोली लगाते हैं। हर बंदा अपनी अपनी बिडिंग करता है कि यार मैं ये काम $50 में, $20 में, $30 में कर सकता हूँ। तो फिर क्या करता है, वो सब लोगों के प्रपोजल, उसके पास जो क्लाइंट होता है उसके पास प्रपोजल्स जाते हैं, हर बंदे का प्रपोजल जाता है और वो प्रपोजल रीड करके और फिर क्या करता है कि जिस बंदे का प्रपोजल उसे अच्छा लग जाता है उस बंदे को हायर कर देता है। लेकिन अब जो फाइबर है, फाइबर एक कन्वेंशनल मार्केट प्लेस से थोड़ा डिफरेंट किस्म की मार्केट प्लेस है। ये फ्रीलांसर को बहुत ज्यादा एडवांटेज देती है। ये इस तरह की मार्केट, अब जो कन्वेंशनल मार्केट प्लेसेस हैं वो उनका डिसएडवांटेज कह लो और फाइबर का एडवांटेज कह लो, वो ये होता है कि अब कन्वेंशनल मार्केट प्लेस है, वहां पर आपको अगर प्रोजेक्ट लेना है तो आपने क्या करना है कि बिडिंग करनी होती है। बिडिंग का मतलब ये होता है प्रपोजल्स भेजने होते हैं आपको। अब आप दिन में 2-3 प्रपोजल भेज रहे हो और क्लाइंट उन प्रपोजल्स को पढ़ेगा, अब उसको अगर अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं लगा तो नहीं। लेकिन फाइबर पे क्या होता है, फाइबर पे आप एक पैकेज बना के क्लाइंट के लिए रख लेते हो, क्लाइंट आता है, अगर उसको वो पैकेज पसंद आ जाए क्या करेगा, वो क्लाइंट आपको मैसेज कर देगा। लेकिन अगर उसे पैकेज पसंद नहीं आता, वो किसी और बंदे को मैसेज करके उसके साथ बातचीत करके उससे पैकेज उसके साथ डील कर देगा। अब इसका एडवांटेज होता है कि आपको पूरा दिन बैठ के प्रपोजल्स नहीं लिखने पड़ते। आप एक दफा एक दिन आप पूरा डेडिकेट करके एक गिग बना लेते हो। जब वो गिग बन जाती है तो आप फिर उस गिग पर थोड़ा बहुत उसकी एसईओ करके, आप लोगों ने सेमिनार अटेंड किया होगा, उसमें वो बता रहे थे कि एसईओ यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से आप ऑर्डर होते हैं, उसके लिए एसईओ करनी पड़ती है, वो चीजें मैं बताता हूँ। अच्छा, अब ये फाइबर के ऊपर जो वर्किंग होती है इस तरह से कि आप पैकेजेस अपनी सर्विसेज के बना के रख लेते हो। मैं यहाँ पर आपको पैकेजेस यहाँ पर बता भी देता हूँ। ये कुछ मेरी 3 गिग्स बनी हुई है। इनमें से एक गिग जो है वो रिसेंटली डिनाई हुई है और एक गिग जो है वो अभी ड्रॉप के अंदर है। अभी एक्टिवली मेरी 3 गिग्स हैं। एक जो है वो यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट की है और अनीक भाई, ये गिग होती क्या है? ये बताता हूँ मैं। ओके। अच्छा, फिर उसके अलावा फेसबुक एड्स कैंपेन किया और एक यूट्यूब की एसईओ की गिग है। और तकरीबन सबसे ज्यादा ऑर्डर अगर देखो तो यहाँ पर फेसबुक एड्स वाली पे हैं 4 ऑर्डर है और बाकियों पे एक एक ऑर्डर है।
अच्छा, अब गिग होती क्या है? अब गिग दरअसल एक, अब एग्जांपल देके समझाता हूँ, क्योंकि इतनी फॉर्मल किस्म की हमारी क्लास नहीं है, तो एग्जांपल देते हैं। तो देखो, हम जब भी किसी बड़े ब्रांड लाइक मैकडॉनल्ड्स या केएफसी पे जाते हो, तो केएफसी मैकडॉनल्ड्स पे क्या होता है कि एक पैकेजेस आपको बने हुए मिल जाते हैं। आप क्या करते हो, वो उनकी ऑफर्स चल रही होती हैं, जी ये फलानी ऑफर है, ये फलां ऑफर है, ये फलां ऑफर है, और हर ऑफर में वो आपको 3 साइजेस दे रहे होते हैं, मीडियम स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज या फैमिली साइज। अब इसी तरह से फाइबर के ऊपर क्या होता है कि जो आप अपनी सर्विसेज होते हैं, हर सर्विस का अपना एक पैकेज बनाते हो। ये जिस तरह से ये एक यूट्यूब के एसईओ के लिए ये मैंने पैकेज बनाया हुआ है। अब ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस पैकेज। अब गिग ये होती है ना, गिग में क्या करते हो आप, किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर अपना एक पैकेज बना देते हो। आप उस एक पैकेज के अंदर, अब जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी कि हम किसी बड़े आउटलेट ब्रांड के ऊपर जाते हैं, केएफसी या फिर मैकडॉनल्ड्स या इस तरह किसी भी ब्रांड पे, तो वहां पर या फिर किसी पिज्जा के आउटलेट पे, तो वहां पर उनकी जो ऑफर्स होती हैं वो पहले से बनी हुई होती हैं, और उन ऑफर्स में से आप कोई भी एक ऑफर चूज कर लेते हो, या फिर आप कोई कस्टम ऑफर बनाना चाह रहे होते हो तो फिर आप बना लेते हो। इसी तरह से फाइबर पे क्या होता है कि आपकी जो सर्विसेज होती हैं, उन सर्विसेज की आप एक ऑफर बना के रख लेते हो। अब यहाँ पर ये क्या है कि मैंने अपनी सर्विसेज की, हर सर्विस की एक गिग बन, यानी एक पैकेज बनाना होता है, हर सर्विस का आपने एक पैकेज बनाना होता है। अब मुझे कौन सा, अब मुझे YouTube की एसईओ आती है। अब ये पूरी एक सर्विस है, YouTube की एसईओ एक सर्विस है जो कि मैं दे सकता हूँ। तो YouTube की एसईओ के ऊपर मैंने एक पूरा कंप्लीट पैकेज बनाया हुआ है। अब ये रही YouTube की एसईओ की। अब इसके अंदर मैं आगे जाता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बट ये YouTube की एसईओ की पैकेज होता है। इस पैकेज के अंदर आप क्लाइंट को बताते हो कि यार मैं तुम्हारे लिए YouTube की एसईओ, यानी उस पैकेज के अंदर जो जो सर्विसेज आप दे सकते हो कि यार मैं YouTube की एसईओ भी करूंगा, मैं तुम्हारे लिए टाइटल भी लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन भी लिखूंगा, या वीडियो की टैग्स भी लिखूंगा तुम्हारे लिए, इनके थंबनेल भी बनाऊंगा, या इस तरह की जितनी भी सर्विसेज आप उसके अंदर दे रहे हो, अब आप उसकी एक गिग बनाते हो। अब जब दूसरी कोई सर्विस दे रहे हो, मिसाल के तौर पे क्लाइंट को कहते हो कि मैं फेसबुक के ऊपर आपके लिए एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करूंगा, तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक सेपरेट गिग बनाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये वाली जो गिग है, ये वाली, ये YouTube की प्रमोशन के लिए है, यानी आप गूगल एडवर्ड्स के थ्रू अपनी वीडियो को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये वाली एक पूरी सर्विस है जिसके अंदर आपकी वीडियो की मार्केटिंग होगी। अब ये जो सर्विस है YouTube की वीडियो की एसईओ के लिए। अब ये वाली जो गिग है, ये फेसबुक एड्स कैंपेन के लिए। एसईओ क्या होती मैं बताता हूँ आगे, काफी सारी चीजें, लंबी बात होगी। अब जो पैकेज होता है, पैकेज, तो गिग को ये समझ लो कि गिग एक बना बनाया हुआ पैकेज होता है जो कि आपकी प्रोफाइल में पड़ा होता है, और क्लाइंट आते हैं, उस पैकेज को खोलता है, देखता है उस पैकेज को, और उस पैकेज को ऑब्जर्व करता है, उसके अंदर आपकी सर्विसेज को देखता है, और फिर उस हिसाब से आपको कांटेक्ट करता है या आपको रीच करता है। तो अब आपने सबसे पहले फाइबर के ऊपर देखो, काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को चाहिए होगी, वो ये चाहिए होगी कि आपको कोई स्किल आनी चाहिए, आपको कोई सर्विस दे सको क्लाइंट को। अब इवन यहाँ पर जो सर्विसेज स्टार्ट होती है वो डेटा एंट्री की होती हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक किस्म की सर्विसेज जो कि हर बंदा जो कंप्यूटर यूज कर सकता है उस बंदे को आती है। अब यहाँ पर मैं अब ये देखो, चेक कर लो, डेटा एंट्री का काम है। डेटा एंट्री के काम में क्या होता है, कॉपी पेस्टिंग का काम होता है। क्लाइंट, अब ये इस तरह का किस तरह का डेटा एंट्री का काम हो सकता है, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। क्लाइंट ने मेरे साथ एक जो मेरा लाइफ का पहला फ्रीलांसिंग का काम था वो इस तरह का था कि क्लाइंट ने मेरे साथ एक एक्सेल की फाइल शेयर की थी। एक्सेल की फाइल के अंदर यूआरएल्स होते हैं, लिंक होते हैं वेबसाइट के। आप अब करना ये होता है कि उन लिंक्स को ओपन करना था, और उस वेबसाइट से ईमेल एड्रेस और फोन नंबर या कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल जो उस वेबसाइट के ऊपर मौजूद होती थी उसको कॉपी करना था और उस लिंक के सामने पेस्ट कर देना था। अब ये सिंपल बेसिक सा काम है। अब क्योंकि ये इसके अंदर कोई आपका माइंड नहीं चाहिए होता, इसके अंदर कोई आपको स्किल नहीं चाहिए होती, सो इसकी जो इशू ये होता है कि इसकी जो प्राइस होती है, जो क्लाइंट आपको पेमेंट करता है, वो बहुत ज़्यादा कम करता है। लेकिन जिस चीज़ के अंदर आप जितना ज़्यादा माइंड लगाते हो, जो जितनी मेहनत वाला काम होता है,
जो जितनी स्किल सीखने वाला काम होता है, फिर क्लाइंट उसकी उतनी ज़्यादा पेमेंट करता है। अब यहाँ पर ये बंदा है, इसकी हम गिग ओपन कर देते हैं, वेब रिसर्च एंड कॉपी पेस्ट का काम कर रहा है। अब ये देखो, इस बंदे की अगर ये जो गिग की इमेज है, मैं अगर न्यू टैब के अंदर ओपन करूं तो इसने बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का काम किया हुआ है। इसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, वेबसाइट का नेम है, पीछे बिजनेस का नेम है, यानी वेबसाइट के ऊपर, अब जाहिर सी बात है जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर वेबसाइट का नेम तो होगा, फिर आगे ईमेल एड्रेस है, और फिर आगे उनका जो फिजिकल एड्रेस है, सिटी है, साइट है। अब क्लाइंट्स की ये डिमांड नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग करनी होती है, उन्हें मेल करने होते हैं, जस्ट उन्हें मेल्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अब ये सिंपल काम, जो बात ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर फाइवर पे आप बिल्कुल बेसिक लेवल से काम कर सकते हो, डेटा एंट्री के काम से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अब मसला ये है कि क्योंकि डेटा एंट्री हर कोई कर सकता है, तो यहाँ पर फाइवर के ऊपर डेटा एंट्री का कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पर देखो 6511 गिग्स 61 61,511 गिग्स हैं, तो मतलब 61,000 लोगों ने डेटा एंट्री के काम के लिए अपनी गिग बनाई हुई है। अब लेकिन यह है कि अगर गिग रैंक हो जाए, अब इस बंदे को 826 ऑर्डर्स आए हैं, इस बंदे को 502 ऑर्डर आए हैं, और फाइवर के ऊपर जो मिनिमम ऑर्डर होता है वो $5 का होता है, $5 से कम की सर्विसेज आप हायर नहीं कर सकते। सो अंदाजा लगा लो कि ये बंदा अभी तक कितने हैं, और इस बंदे का 1000 प्लस ऑर्डर्स हैं सिर्फ इस गिग के ऊपर। अब गिग बनाई कैसे, अच्छा सबसे पहले फाइवर के ऊपर अब आपने काम स्टार्ट, मतलब फाइवर के ऊपर ये बात याद रखना कि हर तरह का काम आपको जो भी काम आता है वो आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो, डेटा एंट्री की सर्विसेज दे सकते हो, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, अगर आपको अच्छे आर्टिकल्स लिखना आते हैं तो आप अपनी आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज भी यहाँ पर दे सकते हो। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल ये होता है ना कि तुम्हें कोई टॉपिक दे दिया जाए, मिसाल के तौर के ऊपर मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे हेल्थ टिप्स के ऊपर एक आर्टिकल लिख के दो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 5 ways टू बिकम टू लिव अ हेल्दी लाइफ, इसके ऊपर मुझे एक आर्टिकल लिख के दो। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक बताओ। हेल्थ एंड फिटनेस। हाँ, हर टॉपिक के ऊपर। अब देखो पता है क्या होता है, अब ये देखो, ये लोग वो हैं जो कि हेल्थ के ऊपर आपको आर्टिकल लिख के दे रहे हैं, और $15 $30। अब देखो तुम किस बारे में लिख सकते हो, किस बारे में आप तुम्हें नॉलेज है, उस बारे में आर्टिकल लिखने की सर्विसेज दे दो। अब ये देखो, ये जितने लोग हैं ये हेल्थ से रिलेटेड आपको आर्टिकल लिख के देंगे। अब ये आर्टिकल जो होगा इसके अंदर, अब मैं समझाता हूँ आर्टिकल लिखवाते क्यों हैं लोग। आर्टिकल लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप उस फील्ड में स्पेशलिस्ट हों? लाजमी नहीं होता, लाजमी लाजमी नहीं होता, बट अगर हो तो ज्यादा एडवांटेज, क्योंकि आपको उस बारे में ज्यादा नॉलेज होगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी उस फील्ड के बारे में नॉलेज, तो क्या गूगल भरा हुआ है, गूगल से देखो, उसके बारे में नॉलेज हासिल करो, उस पूरी नॉलेज को रैप करके एक आर्टिकल के अंदर, ये होता है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, उसको देखो, समझो, जो चीज वहां से समझ के उसको अपनी जुबान के अंदर, यानी अपने मेथड में लिख के उसको एक आर्टिकल की फॉर्म में क्लाइंट को दे दो। अब ये होता है ना, क्लाइंट आर्टिकल लिखवाते क्यों। अब देखो हर बंदा ना वेबसाइट चला रहा होता है, वेबसाइट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है। होता ही है कि मेरी एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट, कोई वेबसाइट बता दो जो कि तुम आप में से कोई पढ़ता हो। स्पिन बॉट। प्रो पाकिस्तानी। अब प्रो पाकिस्तानी जो है वो आर्टिकल, प्रो पाकिस्तानी क्या एक न्यूज़ लिखवाते हैं प्रो पाकिस्तानी वाले, वो मतलब आपको डिफरेंट न्यूज़ दे रहे होते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। इसके अलावा स्टार्टअप पाकिस्तान है, आपको पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ दे रहे होते हैं, स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़ दे रहे होते हैं। अब क्या होता है, इस तरह की जो वेबसाइट्स होती है ना, इन्होंने आर्टिकल लिखवाने होते हैं अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए, इन्होंने कंटेंट लिखवाना होता है, क्योंकि अब उन्हें किस तरह पाकिस्तान से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड अब उन्होंने आर्टिकल लिखवाना है। अब जाहिर सी बात है, जो बंदा वेबसाइट चला रहा है, अब लाजमी नहीं होता कि उसको इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो, तो वो क्या करेगा, फाइवर पे आएगा, कोई ऐसा पाकिस्तानी बंदे को हायर करेगा जिसको इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो। अब जब वो उस बंदे को बोलेगा यार पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर मुझे आर्टिकल, इकोनॉमिक को भी छोड़ो, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, अब पॉलिटिकल सिचुएशन पे जो बड़े बड़े तजिया निगार होते हैं, या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं, या फिर ये जो सहाफ़ी होते हैं,
अभी क्या करते हैं ये अपनी जो अखबार होती है अखबार के अंदर अपना आर्टिकल लिखते हैं। अब ये थोड़ा अखबार वाला पुराना जमाना पुराना हो गया। अब क्या हो गया वेबसाइट्स के ऊपर लोग बैठते हैं। तो क्या मैं एक ऐसे सहाफ़ी को हायर करूंगा जो कि जिसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज हो और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में मुझे लिख के दे सके एक आर्टिकल। तो क्या होगा वो आर्टिकल मेरी वेबसाइट पे पब्लिश होगा। अब उस क्लाइंट से मैं आर्टिकल उस सहाफ़ी से या उस तजिया निगार से मैं आर्टिकल मिसाल के तौर पे $30 $50 में लिखवा लिया। अब वही आर्टिकल जब मेरा पब्लिश होता है और उस आर्टिकल को आगे हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं तो वही $30 के बजाय वो मुझे $300 की इनकम देगा। आर्टिकल और कंटेंट राइटिंग सेम है? आर्टिकल और कंटेंट राइटिंग सेम है। मतलब कंटेंट राइटिंग एक अम्ब्रेला जिसके अंदर ये आर्टिकल राइटिंग आती है। कंटेंट राइटिंग क्या है? कंटेंट राइटिंग यही होती है ना कि कंटेंट राइटिंग कंटेंट राइटिंग में आप कंटेंट लिखते हो ना किसी भी टॉपिक के ऊपर। आर्टिकल राइटिंग और कंटेंट राइटिंग एक ही चीज है। मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं। ऐसे लिखना हो जैसे ना। हाँ ऐसे लिखा। मुझे मैंने खुद आर्टिकल राइटिंग करता नहीं हूँ इस वजह से मुझे नॉलेज नहीं है। जस्ट बता रहा हूँ कि ये फील्ड है। ओवरव्यू क्या है? हाँ ठीक है क्योंकि मैं खुद एक कंटेंट राइटर नहीं हूँ। अच्छा अब क्या होगा आप इधर एक गिग बना लोगे कंटेंट राइटिंग की और यहाँ पर अपनी सर्विसेज दोगे। ये $15 $25 $10 $25। अब देखो 500 लफ्ज का 500 लेटर्स का 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के 1 घंटे के अंदर लिख के दे सकते हो आर्टिकल। और उसके कम से कम आप $5 अगर लेते हो ना $5 का मतलब होता है पाकिस्तान आपको $4 मिल जाएंगे। फाइवर $1 20% क्योंकि फाइवर लेगा तो $4 अगर पाकिस्तानी कन्वर्ट करो तो 700 600-700 रुपया। अब 1 घंटे का अगर तुम्हें $700 मिल रहा है तो कम है। अभी स्टार्टिंग के लिए अगर तुम्हें एक दिन का भी 700 मिले ना तो बहुत है। लेकिन बाद में होता है कि आपको फिर 700 कम लगने लग जाता है। आ जाना आगे हो अंदर। जी अनीक भाई कंटिन्यू। तो मतलब आपको कोई भी सर्विस कोई भी स्किल आती हो तो आप उसके ऊपर लिख सकते हो। कंटेंट राइटिंग के लिए के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्किल एक ऐसी है ना कि जो कि आप सीख सकते हो ऑनलाइन सीख सकते हो और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इसकी सर्विसेज दे सकते हो। थोड़ा बहुत प्रोफेशनल नॉलेज अगर कोई बंदा एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज नहीं है तो उसको सिर्फ ये सीखना है कि उसने जो लिखा हुआ है इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से उसने चीज़ें बस एनालाइज करनी है और उनको प्रिसाइज करके उसको अच्छे तरीके से प्रोफेशनली लिखना है। प्रेजेंट कैसे करना है तो ये चीज वो आपको content और writing फिर में क्या होता है ऑल द टाइम आपको पता चल जाता है आपका किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है। आपका जो आपको किस तरह का कंटेंट लिखने में जो है ना वो चस आता है मजा आता है और किस तरह के कंटेंट को लिखने में आप तंग नहीं होते। आप पूरा दिन भी अगर बैठ के उस तरह का कंटेंट लिखते रहो तो आप तंग नहीं होगे। तो फिर क्या होता है आप उस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ उस पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ जो होता है ना आपका झुकाव हो जाता है। ये कट डाल के ये कंटेंट राइटिंग में ये ट्रांसलेशन वाला भी है ना या वो हाँ ट्रांसलेशन वाला भी होता है कि कंटेंट राइटिंग में गूगल पे सारी ट्रांसलेशन वगैरह मिलती है तो इसका क्या फायदा है? हाँ कंटेंट राइटिंग में ये भी होती है कि अब लोग क्या करते हैं ना कि उर्दू का कोई आर्टिकल होता है लिखा होता है। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक है और उस टॉपिक के ऊपर पहले से एक आर्टिकल लिखा हुआ है और वो लेकिन आर्टिकल जो है लिखा हुआ है उर्दू के अंदर है। तो वो आर्टिकल अगर उर्दू में लिखा हुआ है तो अब मेरा क्लाइंट आता है और उसको इंग्लिश के अंदर वो आर्टिकल चाहिए तो क्या करते हैं लोग उसको सिंपली उर्दू से ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश के अंदर। लेकिन उसका डिसएडवांटेज होता है कि जब आपकी लैंग्वेज चेंज होती है तो लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा वर्ड जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वर्ड चेंज होने की वजह से उसका जो मतलब होता है वो चेंज होता है और जब मतलब चेंज होता है तो फिर आपको उसको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है अच्छा पता नहीं देखती। अब ये एक मैंने आपको फील्ड बताई। अच्छा अब सीखने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। ये कोई अच्छा ये DigiSkills का प्लेटफॉर्म है। ये डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं
डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहे हैं, ये एसईओ का कोर्स करवा रहे हैं, वर्डप्रेस का कोर्स करवा रहे हैं, ऑटोकैड का। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये डिजिटल free है? हाँ, ये free है? सर्टिफिकेट मिलता है ये गवर्नमेंट ऑफ 3 मंथ्स के और हाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोर्सेज करवा रही है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, एसईओ का कोर्स है, वर्डप्रेस का कोर्स है, ऑटोकैड का कोर्स है। ऑटोकैड काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फ्रीलांसिंग का कोर्स है। फ्रीलांसिंग का कोर्स ये होता है मास्टर। ऑटोकैड डिमांडिंग कोई फील्ड है? इतनी डिमांड नहीं है। तो फ्रीलांसिंग का कोर्स होता है वो मास्टर होता है, क्योंकि अच्छा बाकी कोर्सेज में ना आपको स्किल्स सिखाई जाती है। मिसाल के तौर पे कोई भी कोर्स आप करते हो तो उस कोर्स के अंदर आपको स्किल्स सिखाई जाती है। जिस तरह ये वर्डप्रेस का कोर्स है, वर्डप्रेस के कोर्स के अंदर आपको वर्डप्रेस की स्किल सिखाई जाएगी। वर्डप्रेस की स्किल के अंदर वर्डप्रेस को यूज करके वेबसाइट्स बनाने का तरीका सिखाएंगे। लेकिन फ्रीलांसिंग के कोर्स में ये होगा कि आपके पास जो ऑलरेडी मौजूद स्किल है, कोई भी स्किल हो, आप उस स्किल को यूटिलाइज करके अर्निंग कैसे कर सकते हो, ये चीज सिखाई जाती है। इसके अंदर जो फ्रीलांसिंग का कोर्स होता है, इसके अंदर आपको फाइबर के ऊपर अकाउंट बनाना, अच्छा इसके अलावा आपको फाइबर के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद गिग्स बनाने का तरीका, गिग्स की एसईओ, गिग्स को ऑप्टिमाइज करने का, ये तमाम तर चीजें सिखाई जाती हैं। और क्लाइंट से डील वगैरह किस तरह करनी है, बातचीत कैसे करनी है, किस तरह के क्लाइंट लेने हैं, किस तरह के क्लाइंट्स को अवॉइड करना है, ये सारी चीजें आपको फ्रीलांसिंग के कोर्स के अंदर सिखाई जाती हैं। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी है और क्रिएटिव राइटिंग है और ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइन। कंटेंट राइटिंग के लिए क्रिएटिव राइटिंग वाला कोर्स ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो। और क्विक बुक्स है, ये ये क्या? मेरे ख्याल से आखिरी होगा। हाँ क्विक बुक्स है। अच्छा ये कोर्सेज हैं और उसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं सजेस्ट कर देता हूँ। एक DigiSkills.me के, अच्छा फिर DigiSkills वालों की ये है कि DigiSkills आपको हर 3 महीने के बाद इनका ना जिस तरह यूनिवर्सिटी का सीन होता है, इस तरह से ही इनका भी होता है कि हर 3 महीने बाद इनका जो है वो बैच आता है। और हर 3 महीने के बाद जब बैच आता है तो उस बैच के अंदर ये होता है कि आप इनरोल करते हो, और जब आप उस बैच के अंदर इनरोल करते हो तो आप को पूरा कोर्स स्टार्ट से लेके एंड तक लेना पड़ता है। लेकिन अब इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपका कोई आप एक दफ़ा बैच स्टार्ट हो गया तो आप बैच जब स्टार्ट हो जाए तो उस दौरान कोर्स नहीं ले सकते। तो उसके लिए एक सोल्यूशन मैं दे देता हूँ। ये मेरा अपना अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है DigiSkills का, और इसके अंदर ये काफ़ी सारे बैचेस के अंदर मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ। फ्रीलांसिंग का कोर्स पहले से मौजूद है। अभी होता है कि जिस कोर्स के अंदर आप इनरोल हो जाते हो तो वो कोर्स आपके लिए लाइफ टाइम के लिए वहाँ पर आपके LMS के अंदर मौजूद होता है। मतलब ये प्री रिकॉर्डेड है? ये है कि अब इनके जो नेक्स्ट बैच आ रहा है उस बैच से इनके बिल्कुल सारे कोर्सेज, सारे जो कोर्सेज हैं वो न्यू आएंगी, सारी वीडियोस न्यू आएंगी। मतलब वो भी प्री रिकॉर्डेड है? नहीं वो हाँ होंगी प्री रिकॉर्डेड, लेकिन न्यू अभी करंट उससे। फिर उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग है, एसईओ का कोर्स पढ़ा हुआ है, क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स पढ़ा हुआ है, और ई कॉमर्स, वर्डप्रेस, फ्रीलांसिंग, एसईओ, ये तमाम तरह कोर्सेज पढ़े हुए हैं। उनका पूरा कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। इसके अलावा हाँ यूट्यूब के ऊपर अगर कोई बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्टेड है तो एक यूट्यूब चैनल है GFX में, तो ये यूट्यूब चैनल है, ये बंदा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा देगा और ऐसी जबरदस्त सिखा देगा कि यहाँ से बस आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है और उसके बाद फाइबर के ऊपर गिग बना लेनी है। और फिर उसके अलावा हिशाम सर्वर, क्या क्या GFX mentor GFX mentor रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके ग्राफिक डिजाइनिंग पोस्टेड और हिशाम सर्वर, ये बंदा जो है ना ये आपको फ्रीलांसिंग पूरी सिखा देगा, फाइबर का अकाउंट बनाना, फाइबर की। एक और बंदा है फरहान अकील, हाँ वो बंदा भी फाइबर के ऊपर काफी हाँ उसके यूट्यूब चैनल में। तो ये इसकी ये प्लेलिस्ट पे जाएं चुप करो ना। तो ये पूरी प्लेलिस्ट है। अच्छा यूट्यूब की चैनल आप किस तरह से चला सकते हो, इसकी भी ऊपर भी बंदे ने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है काफ़ी। अगर यूट्यूब का कंटेंट कोई बनाना चाह रहा है तो वो इस प्लेलिस्ट को देख सकता है। उजैर, ये जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है इसके अंदर पूरा कंटेंट है। थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूँ। 18 वीडियोज़ हैं। वैसे 3 घंटे का मैंने लाइव सेशन दिया था, उससे काफ़ी आपको हेल्प हो जाती है। अच्छा इसके अंदर यूट्यूब पे से रिलेटेड मैं सजेशन देता हूँ। देखो एक यूट्यूब का एल्गोरिदम 2 चीज़ों पे वर्क कर रहा होता है। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो 2 चीज़ों पे वर्क करता है। एक यूट्यूब देखता है आपका जो वीडियो है उसके ऊपर वॉच टाइम मतलब कितना है। अगर आपकी 5 मिनट की वीडियो है तो वो ऑब्जर्व करेगा आप
जो ऑडियंस आ रही है, जो व्यूअर आ रहा है आपकी वीडियो पे, वो उसको कितने टाइम के लिए देख रहा है। एटलीस्ट जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज आने के लिए कम से कम आपकी ऑडियंस उस वीडियो को 50% जरूर देखे। यानी 5 मिनट की वीडियो है तो 2.5 मिनट तक आपकी ऑडियंस उस वीडियो को जरूर देखे। और जब 2.5 मिनट तक आपकी ऑडियंस उस वीडियो को देखती है तो 2.5 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए देखती है, यानी 50% से ज़्यादा टाइम के लिए उस वीडियो को देखा जाता है, तो क्या होगा फिर YouTube का एल्गोरिदम उस वीडियो को आगे और लोगों को सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह आपकी जो वीडियो है उस पर व्यूज़ आ सकते हैं। फिर उसके अलावा जो YouTube का सेकंड व्यूज़ आने का, YouTube की वीडियो पे आने का तरीका कार होता है वो YouTube के SEO के अंदर ही होता है कि आपको कीवर्ड्स, YouTube देखो हर बंदे को, आप अपनी फील्ड के चाहे जितने बड़े एक्सपर्ट हो, बट जब आप YouTube के ऊपर अपनी पहली वीडियो बनाते हो कभी भी उस वीडियो को रैंक नहीं करता। YouTube ये देखना चाह रहा है कि आप एक टॉपिक के ऊपर कॉन्स्टेंटली कितनी वीडियोस बनाना चाह रहे हो। YouTube को आपने ये चीज बतानी है कि यार ये वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं ही एक्सपर्ट हूँ, मेरे से बड़ा इस टॉपिक के ऊपर कोई एक्सपर्ट नहीं है। उसके अंदर ये करना होता है, आपने एक टॉपिक मिसाल के तौर के ऊपर आपने टॉपिक कोई ले लिया फ्रीलांसिंग का टॉपिक, तो आपने उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली कंटेंट बनाना है। या इसके अलावा ग्राफिक्स के ऊपर आप ग्राफिक डिजाइनर हो और आप ग्राफिक्स के ऊपर अपना कंटेंट बना रहे हो, तो फिर कॉन्स्टेंटली उसी तरह का कंटेंट आपने अपलोड करना है। यानी कि एक वीडियो ग्राफिक्स की और दूसरी ये ना हो कि आप व्लॉगिंग की वीडियो बना रहे हो, तो फिर जितनी भी वीडियोस आप बनाओ वो ग्राफिक्स की, फोटोशॉप पे वीडियो बना रहे हो, ट्यूटोरियल बना रहे हो, तो फिर एटलीस्ट 5-7 ट्यूटोरियल्स फोटोशॉप के होने जरूरी है। तो उससे यूट्यूब को ये रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा जो है एक टॉपिक को लेके चल रहा है, तो इसका मतलब ये बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। तो यूट्यूब क्या करेगा, आपको फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक करना स्टार्ट कर देगा। एक छोटा सा एक सजेशन थी। अच्छा, तो आप जो भी सर्विसेज, सबसे पहले फाइबर के ऊपर वर्क करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कोई, फाइबर के ऊपर वर्क करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि एक चीज आपको स्किल आनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप उस चीज को स्किल को सेल कर सको, फाइबर के ऊपर उसकी गिग बना सको। गिग का मैंने बता दिया, सिंपली एक पैकेज है। सिंपली 1 मिनट के अंदर अंदर ओवरव्यू दे देता हूँ कि बनती किस तरह से। यहाँ पे आप फाइबर का एक अकाउंट वगैरह बना लेते हो नॉर्मली, जिस तरह से आप गूगल का अकाउंट बनाते हो इस तरह से फाइबर का अकाउंट बनाते हो। यहाँ पर आप आते हो सेलर अकाउंट गिग्स वाले ऑप्शन के अंदर, क्रिएट न्यू गिग पे। यहाँ पर एक गिग मेरी ड्राफ्ट के अंदर है, मैं इसको शो कर देता हूँ आपको। तो गिग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, गिग के अंदर गिग का ये सबसे पहले टाइटल आ जाता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर गिग बना रहे हो। ये गिग बना रहा हूँ मैं लाइक आई विल सेट अप फेसबुक पिक्सल ऑन योर वेबसाइट। फेसबुक पिक्सल एक कोड होता है जो कि आपको वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करना होता है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से आप अपनी गिग की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हो। यहाँ पर मेरा डिजिटल मार्केटिंग की है। इसके अलावा अगर आप ग्राफिक्स वगैरह पे, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे बना रहे हो तो वो कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो। फिर वो प्लेटफॉर्म्स वगैरह पूछता है कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज दे रहे हो। फिर ये कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपका क्लाइंट फाइबर पे आके सर्च कर सकते हैं। तो मेरे क्लाइंट जो है वो सेटअप फेसबुक पिक्सल आके फाइबर पे सर्च कर सकते हैं, इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल कोड ये आके सर्च कर सकते हैं। तो जो कीवर्ड्स 5 कीवर्ड्स फाइबर आपको अलाउ करता है, तो 5 कीवर्ड्स यहाँ पर आपने ऐड कर लेने। यानी कि जो कीवर्ड्स आपके क्लाइंट सर्च करे तो उसको आपकी गिग नजर आनी चाहिए। तो मेरा क्लाइंट ये कीवर्ड सर्च करे तो उसके सामने मेरी ये वाली गिग नजर आनी चाहिए। तो ये कीवर्ड यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए। फिर उसके बाद प्राइसिंग। अब यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर एग्जांपल दी थी कि लाइक आप किसी आउट ब्रांड पे जाते हो, मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 3 किस्म के पैकेजेस मिल रहे होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो यहाँ पर फाइबर के ऊपर भी इसी तरह से होता है, बेसिक पैकेज होता है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज होता है। तो आप बेसिक के अंदर कम सर्विसेज देते हो और उसकी प्राइस भी कम होती है। जो स्टैंडर्ड पैकेज होता है उसके अंदर आप सर्विसेज ज्यादा दे रहे होते हो, अच्छी सर्विसेज दे रहे होते हो, उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है। और प्रीमियम के अंदर आप अपनी फुल सर्विसेज दे रहे होते हो और उसकी प्राइस सबसे ज्यादा होती है। और फिर इसकी यहाँ पर आप प्राइस वगैरह और इस सर्विस के अंदर, इस पैकेज के अंदर
क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो सारी आप यहाँ से ऐड कर लेते हो। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन होती है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपने क्लाइंट को अपनी सर्विसेज डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हो तो कि यार मेरे इस किक के अंदर ये सर्विसेज इंक्लूडेड है। यहाँ पर आप उन तमाम तर सर्विसेज की डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख लेते हो। फिर कोई क्वेश्चन वगैरह जो आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाए तो वो भी ऐड कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू। और रिक्वायरमेंट्स, अब आपको क्लाइंट का काम करने के लिए जो जो चीजें क्लाइंट के एंड से रिक्वायर्ड होती हैं वो यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन के अंदर, ये 4-5 स्टेप्स हैं, रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन के अंदर आके यहाँ पर ऐड कर लेते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है थंबनेल का। थंबनेल ये होता है कि जिस तरह यूट्यूब का थंबनेल होता है इसी तरह फेसबुक की फाइवर के ऊपर गिग का थंबनेल होता है। वो थंबनेल यहाँ पर अगर आप कोई वीडियो एज ए थंबनेल ऐड करना चाह रहे हो या कोई इमेज आप एज ए थंबनेल ऐड करना चाह रहे हो तो वो यहाँ से आप ऐड करते हो। सेव एंड कंटिन्यू। अभी मेरे पास कोई थंबनेल नहीं है और लास्ट स्टेप जो होता है वो पब्लिश का होता है, तो यहाँ से आपकी जो गिग होती है वो पब्लिश हो जाती है। और फिर उसके बाद गिग की एसईओ होती है और एसईओ के ऊपर फिर एसईओ के थ्रू जो है वो आप अपनी फाइवर के ऊपर गिग को रैंक करते हो। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट